तो भाई द बॉयज का फाइनल सीजन बस आने ही वाला है। तो चलो इससे पहले कि वो आए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को समझ लेते हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां सुपर हीरोज कोई भगवान नहीं बल्कि एक $multi-billion का बिजनेस है। और देखो, कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो यहीं से शुरू होता है। पब्लिक के लिए ये जो द सेवन है, ये तो उम्मीद की किरण है, भगवान जैसे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये असल में वॉट कॉर्पोरेशन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो ताकत और लालच में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और इस पूरी जंग की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से लड़के के साथ, श्यूई कैंपेल। बस एक हादसा और उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। जरा सोचिए, एक सेकंड में सब खत्म। ए ट्रेन, जो दुनिया का सबसे तेज इंसान है, वो ह्यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन के आर पार निकल जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। वॉट कॉर्पोरेशन, वो तो बस पैसे देकर मामला रफा दफा करना चाहती है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है बिली बुचर की। वो ह्यूई को समझाता है कि उसका दर्द और गुस्सा वो अकेला नहीं झेल रहा और बदला लिया जा सकता है। और उनका पहला टारगेट बनता है ट्रांसलूसेंट, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इन तथाकथित भगवानों को मारा भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा राज क्या है? ये कि सुपर हीरोज पैदा ही नहीं हुए हैं, उन्हें बनाया गया है। वॉट नाम की कंपनी दशकों से छोटे छोटे बच्चों में कंपाउंड वी नाम का एक ड्रग इंजेक्ट कर रही है, और इसी झूठ पर पूरी इंडस्ट्री टिकी है। यही वो सच है जिसे द बॉयज की टीम दुनिया के सामने लाना चाहती है। अब जैसे जैसे द बॉयज इस मामले की तह तक जाते हैं, साजिश और भी बड़ी निकलती है। पता चलता है कि वॉट सिर्फ फर्जी हीरो ही नहीं बना रही, वो तो फर्जी विलेन भी बना रही है। क्यों? ताकि दुनिया को लगे कि उन्हें सुपर हीरोज की कितनी जरूरत है। और बिली बुचर के लिए ये लड़ाई बहुत पर्सनल है। उसे लगता था कि होमलैंडर ने उसकी पत्नी बेका को मार दिया है, लेकिन सीजन के एंड में एक ऐसा सच सामने आता है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। अब आते हैं सीजन 2 पर। यहाँ मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। द बॉयज अब देश के वांटेड क्रिमिनल्स हैं और द सेवन की टीम में एक नया और बहुत ही खतरनाक चेहरा शामिल हो चुका है। पूरी टीम भाग रही है, छिप रही है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। और ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी एंट्री होती है स्टॉर्म फ्रंट की। ये एक नई तरह की हीरो है जिसे सोशल मीडिया की भाषा अच्छी तरह आती है। मीम्स, हैशटैग, लोगों को वो बहुत पसंद आ रही है। पर उसकी उस प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा है। असल में स्टॉर्म फ्रंट कोई नई हीरो है ही नहीं, वो वॉट की सबसे पहली सुपर हीरो है। जी हाँ, 1940 के दशक की एक असली नाजी। वो बस अपनी नफरत भरी सोच को आज के ज़माने में एक नए पैकेट में बेच रही है। और फिर होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट की जोड़ी बन जाती है, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। उनका प्लान है सुपर हीरोज की एक मास्टर रेस बनाना जो पूरी दुनिया पर राज करे। इस लड़ाई का अंत एक भयंकर ट्रेजेडी के साथ होता है, जब रायन, होमलैंडर का बेटा, अपनी मां बेका को स्टॉर्म फ्रंट से बचाने की कोशिश करता है तो गलती से उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो अपनी ही मां को मार देता है। ये एक ऐसा पल था जिसने बुचर और होमलैंडर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और ठीक जब लगता है कि चलो अब सब खत्म, तभी एक और जबरदस्त शॉक लगता है। याद है वो मिस्ट्री सूप जो वॉन्ट के दुश्मनों के सिर फोड़ रही थी? पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस वुमेन विक्टोरिया न्यूमन है, वही नेता जो सबके सामने सुपर हीरोज के खिलाफ आवाज उठा रही थी। मतलब ये ट्विस्ट तो गेम ही चेंज कर देता है। इसके बाद हम आते हैं सीजन 3 पर। अब सवाल सिर्फ एक है, होमलैंडर जैसे किसी को कोई कैसे मार सकता है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बुचर एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। और वो रास्ता है टेम्प वी। ये क्या है? ये कंपाउंड वी का एक टेम्पररी वर्जन है, एक शॉर्टकट। इसे लेकर कोई भी आम इंसान 24 घंटे के लिए सुपर पावर हासिल कर सकता है। बुचर और ह्यूई इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन हर एक डोज के साथ वो अपनी इंसानियत और अपनी जान दोनों को दांव पर लगा रहे हैं। अब इस लड़ाई को जीतने के लिए एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो होमलैंडर को टक्कर दे सके, और यही नाम आता है सोल्जर बॉय का, अमेरिका का पहला सुपर हीरो, होमलैंडर से भी पहले का हीरो। सब मानते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन द बॉयज को लगता है कि वही होमलैंडर को मारने की चाबी हो सकता है। पर द बॉयज की दुनिया में जैसा हमेशा होता है,
कहानी वैसी नहीं होती जैसी सुनाई जाती है। सोल्जर बॉय असल में कोई हीरो था ही नहीं। वो एक नंबर का घमंडी और हिंसक इंसान था। इतना बुरा कि उसकी अपनी ही टीम ने उसे धोखा देकर रशियंस को सौंप दिया था। तो जब दशकों बाद सोल्जर बॉय रूस की कैद से आज़ाद होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, और बातों बातों में वो एक ऐसा राज खोल देता है, एक ऐसा कनेक्शन सामने लाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो राज ये है कि सोल्जर बॉय ही होमलैंडर का बाप है। वॉट ने उसके डीएनए का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अनस्टेबल सुपरहीरो बनाया था। अब ये लड़ाई और भी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। सीजन का फिनाले एक जबरदस्त लड़ाई के साथ होता है, जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है। होमलैंडर को अपने बाप से प्यार चाहिए, लेकिन सोल्जर बॉय उसे कमजोरी समझता है। और जब सोल्जर बॉय होमलैंडर के बेटे रायन पर हमला करता है तो बुचर को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारना या उसी के बेटे को बचाना। और इसी के साथ अब हम फाइनल सीजन के लिए तैयार हैं। सीजन 3 के एंड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कोई एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है। एक नज़र डालते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। बिली बुचर मर रहा है। टेम्प वी ने उसे जानलेवा ट्यूमर दे दिए हैं। होमलैंडर पहले से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अब जनता उसके साथ है। रायन उसने बुचर को छोड़कर अपने बाप होमलैंडर को चुन लिया है। और विक्टोरिया न्यूमन, वो अब वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, मतलब पावर के बहुत करीब। लेकिन कहानी में एक आखिरी हथियार अभी बाकी है। एक ऐसा वायरस बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरोज को मारता है। इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं। ये होमलैंडर को खत्म करने का पक्का तरीका है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। ये वायरस स्टारलाइट जैसे अच्छे सूप्स को भी मार सकता है, और रायन को भी। और अब ये वायरस बुचर के हाथ में है। तो सवाल बस यही बचता है, एक तरफ एक मरता हुआ आदमी है जिसके हाथ में पूरी सूप कम्युनिटी को खत्म करने वाला वायरस है, और दूसरी तरफ एक अजेय होमलैंडर है जिसे सरकार और जनता दोनों का सपोर्ट है। तो जीतेगा कौन? इस जंग का अंजाम क्या होगा? इसका जवाब हमें फाइनल सीजन में ही मिलेगा।